हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेमिनिसेंस मूवी की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब रेमिनिसेंस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत मियामी शहर से होती है, जहां पर हम निक बेनिस्टर नाम के बंदे को देख पाते हैं। वहां पर निक की असिस्टेंट एमिली भी थी। निक एक खास लैब चला रहा था। लैब में निक के पास एक खास मशीन थी, जिसके जरिए वो लोगों को उनकी पास्ट की मेमोरी में कुछ वक्त के लिए भेज सकता था, और वो यह सब लीगली तरीके से करता था, और उसी से निक की अच्छी खासी इनकम भी हो जाती थी। वो लोगों को उनकी पास्ट मेमोरी में ले जाने के लिए उनसे पैसे लिया करता था, और लोग अपॉइंटमेंट लेकर निक के पास आते थे। हम सबसे पहले वहां पर हैंक नाम के हैंडीकैप पर्सन को देख पाते, जो अक्सर निक के पास रेमिनिसेंस के लिए आया करता था। रेमिनिसेंस एक ऐसी प्रोसेस थी जिसकी हेल्प से कोई भी अपनी पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरी में जाकर उन्हें महसूस कर सकता था। हैंक अपने डॉग एंजी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए अक्सर अपनी पास्ट मेमोरी में जाया करता था। वही निक हैंक पर रेमिनिसेंस परफॉर्म करने के लिए उसे एक वाटर टैंक में लेटा देता था। निक हैंक को एक इंजेक्शन भी देता था। इसके बाद निक हैंक को हिप्नोसिस की तरह ही उसके माइंड के थ्रू उसकी पास्ट की मेमोरी तक ले जाता था, जहां हैंक अपने डॉग एंजी के साथ थोड़ी देर खेलता है और फिर वापस आ जाता है। निक और एमिली को भी उस पर्सन की पास्ट मेमोरीज दिखाई देती थी जिन पर रेमिनिसेंस परफॉर्म किया जाता था। वो लोग उनकी मेमोरीज को एक ड्राइव में स्टोर करके रखते थे। निक के पास रेमिनिसेंस के लिए एल्सा नाम की लड़की भी अक्सर आया करती थी। एल्सा अपनी पास्ट मेमोरी में जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। एमिली एल्सा की उस पास्ट मेमोरी की रिकॉर्डिंग ड्राइव उसे देना चाहती थी, क्योंकि वो हर बार सेम इवेंट देखती थी और हर बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। लेकिन एल्सा वो डिस्क लेने से मना कर देती है, क्योंकि जब वो अपनी पास्ट मेमोरीज में होती थी तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के टच का एहसास होता था, और उसी एहसास को हर बार फील करने के लिए वो रेमिनिसेंस के लिए निक के पास आया करती थी। एल्सा की मेमोरी के सिर में निक और एमिली को एल्सा के बॉयफ्रेंड की सिर्फ आवाज ही सुनाई देती थी। उसका फेस आज तक उन्होंने नहीं देखा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक उन सारी रिकॉर्डेड मेमोरी ड्राइव्स को एक रूम में लॉक करके रखता था, जिसकी चाबी सिर्फ निक और एमिली के पास रहती थी। साथ ही उस रूम को अनलॉक करने के लिए निक एक ट्यून सिंग करता था, जिसके बाद ही वो डोर अनलॉक होता था, और एमिलिया भी निक के बगैर वो डोर अनलॉक नहीं कर सकती थी। अब एक दिन शाम के वक्त एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट के उनके पास आती है। उसका नाम मे था। दरअसल मे के घर की चाबी कहीं खो गई थी, इसीलिए वो वहां जानने के लिए आई थी कि वो चाबी उसने आखिरी बार कहाँ रखी थी। एमिली में से कहते हैं कि सॉरी, मगर हम अब यह जगह क्लोज करके यहाँ से जा रहे थे। लेकिन निक मे की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, और वो मे को अंदर आने के लिए कहता है। निक मे पर रेमिनिसेंस परफॉर्म करता है और केयरफुली उसकी पास्ट मेमोरी ऑब्जर्व करता है, जहाँ निक देखता है कि मैंने अपने घर की चाबी वर्क प्लेस के ड्रेसिंग रूम में गिरा दी थी, और उसके बाद मे क्लब में सिंगिंग के लिए चली गई थी। हम देखते हैं कि सिंग करने से पहले मे की आंखों में आंसू थे, और मैंने जो सॉन्ग सिंग किया था वैसा ही सॉन्ग निक की माँ भी उसके लिए सिंग किया करती थी। यह देखकर निक और भी ज्यादा मे पर अट्रैक्ट होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम निक को पुलिस डिपार्टमेंट के साथ देखते हैं, जहाँ अक्सर कुछ क्रिमिनल्स के माइंड को ओपन कराने के लिए निक को रेमिनिसेंस परफॉर्म कराने के लिए बुलाया जाता था। वहाँ पर हम मियामी शहर के रिच पर्सन वॉल्टर को भी देखते हैं, जिन पर शहर की कुछ बिल्डिंग जलाने का और शहर में दंगा फसाद कराने का संगीन आरोप लगा था। वॉल्टर अपने बेटे सैम के साथ वहां पर आया था। वहां पर निक ने वॉल्टर को अपने बेटे से कहते हुए सुना था कि उनका जिस लड़की के साथ अफेयर था उसे अब तक सैम ने ढूंढा या नहीं। यानी कि वॉल्टर का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की मिसिंग थी, और वॉल्टर मरने से पहले उस लड़की से मिलना चाहते थे। अब वहां से निक उसी क्लब में आता है जहां पर मैं सिंग किया करती थी। थोड़ी देर वहां बैठकर निक मे का सॉन्ग सुनता है, और उसके पास जाकर निक मे को उसके इयरिंग्स देता है, जिन्हें रेमिनिसेंस के वक्त वो निक की लैब में छोड़ आई थी। निक में से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी पास्ट की मेमोरी में रोते हुए देखा था, पर मैं निक की वो बात नजरअंदाज करके दूसरी बातें करना शुरू करती है। वो निक से कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब निक मे को उसके घर लेकर आता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफी करीब आ जाते हैं, और यहाँ दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन सुबह जब निक मे के पास आता है, तब मे धीरे धीरे वैनिश होने लगती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब निक के साथ पहले ही हो चुका था, और वो यह सब
रेमिनिसेंस के जरिए अपनी पास्ट मेमोरी में जाकर देख रहा था। एमिली भी निक से कहती है कि तुम रेमिनिसेंस के जरिए बार बार अपनी पास्ट मेमोरी में जाया मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारे ब्रेन पर बुरा असर हो सकता है। लेकिन निक एमिली से कहता है कि वो मे के साथ बहुत खुश था और वो दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे थे, और अचानक से वो कहीं गायब हो गई। निक को लगता था कि मे जरूर कोई मुसीबत में होगी, लेकिन एमिली निक से कहती है कि जो अब हो चुका है उसे भूल जाओ। अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे भुलाकर लाइफ में मूव ऑन करो। लेकिन निक किसी भी तरह मे को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो कई बार उसके क्लब में भी गया था, पर उसे हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला और उसे मे के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। निक को जब भी मे की याद आती थी वो रेमिनिसेंस के जरिए खुद की पास्ट मेमोरीज में चला जाता था, जहां उसने मे के साथ कई सारे हसीन पल बिताए हुए थे, और अब वो सारे पल उसके लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गए थे। वो पल जितना निक को खुश करते थे उतना ही उसे हर्ट भी करते थे। अब एक दिन जब निक अपनी पास्ट मेमोरीज से जागा तो उसे डोर पर नॉक करने की आवाज सुनाई दी, और जब निक बाहर आकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर डोर के पास पानी में पड़ी एक इयरिंग्स पर पड़ी, जो कि मे की इयरिंग्स थी। अब इयरिंग्स देखकर सैम चौंक जाता है और वो चारों ओर मे को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे भी यकीन था कि मे भी उसे ढूंढते हुए जरूर वहां पर आई होगी और उसी की इयरिंग्स यहाँ पर गिर गई होगी। लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी सैम को वहां पर मे नहीं दिखाई देती। निक जो कि इयरिंग्स के बारे में एमिली को भी बताता है, लेकिन एमिली का मानना था कि शायद वो इयरिंग पहले से ही वहां पर पड़ी होगी। एमिली मे को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब से वह निक की जिंदगी में आई थी तब से निक ठीक से अपना काम नहीं करता था। अब दूसरे दिन निक और एमिली पुलिस डिपार्टमेंट में आते, जहां पर उन्हें फ्रैंक नाम के ड्रग डीलर पर रेमिनिसेंस परफॉर्म करना था, जिससे पुलिस को यह पता चल सके कि फ्रैंक के साथ और कौन लोग शामिल है, क्योंकि शहर में रूमर्स थे कि फ्रैंक न्यू ऑरलैंड में जो नाम के क्रिमिनल के साथ बाकर नाम के खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई करता था। जब निक फ्रैंक की पास्ट मेमोरी देख रहा था तब उसे जो भी वहां पर दिखाई दिया, साथ ही निक को वहां पर मे भी दिखाई दे रही थी। मे को वहां देखकर निक चौंक जाता है। दरअसल निक से मिलने से पहले मे उसी क्लब में सिंगिंग किया करती थी, जहां पर जो अक्सर आया करता था, और मे भी जो से मिलती थी, और जो की वजह से मे को उस खतरनाक बाकर ड्रग्स की लत भी लग चुकी थी। मे को उस ड्रग की इतनी लत लग चुकी थी कि एक दिन वो जो के सारे ड्रग चुरा कर भाग गई थी, यानी कि मे ने जो को धोखा दिया था। अब निक को भी मे को ढूंढने के लिए जो के जरिए एक लिंक मिल गई थी, इसीलिए निक अकेले ही जो के अड्डे पर पहुंच जाता है। निक जो को मे के बारे में पूछता है, तब जो कहता है कि मैंने मुझे धोखा दिया, साथ ही वो मेरे ड्रग्स का सारा माल लेकर और पैसे लेकर भाग गई थी, और तब से वो मे को ढूंढ रहा था। वही जो अपने आदमियों से कहता है कि निक को खत्म कर दो। तब जो के आदमी निक के सिर को एक फिश टैंक में डालकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एमिली वहां आकर जो के आदमियों पर गोली चलाती है। वही आखिर में वो जो को भी मार देती है। एमिली ने राइट टाइम पर वहां आकर निक को बचा लिया था। वही मैंने भी निक को कभी नहीं बताया था कि उसे बाकर ड्रग की लत लग चुकी थी। मैंने सिर्फ इतना ही निक को बताया था कि कुछ बुरे लोगों की वजह से वो न्यू ऑरलीन्स छोड़कर मियामी शहर में आ गई थी। वही मैंने निक से कहा था कि जब भी वो सैड होती थी तब वो व्हाइट क्लब बर्ड हाउस में जाती थी, जो कि समंदर के बीच बना हुआ एक घर था। निक भी जब मे से मिलता था तब वो एक ट्यून गुनगुनाता रहता था, और वो ट्यून धीरे धीरे मे भी सीख गई थी। अब नेक्स्ट सीन में निक एमिली से पूछता है कि क्या तुम जानती थी कि मे बाकर ड्रग की एडिक्ट थी? तो एमिली निक से कहती है कि हाँ मैं यह जानती थी, क्योंकि मे जो को धोखा देकर यहाँ पर आई थी। तो निक को भी यही लग रहा था कि मे उससे भी यहाँ पर कुछ लेने आई होगी, इसीलिए निक एमिली की पास्ट मेमोरीज में जाकर देखता है जब मैं एमिली से मिलने आई थी। वहां पर मैं एमिली के लिए एक खास शराब की बोतल लेकर आई थी, क्योंकि एमिली को शराब पीना पसंद था। वही एक रीजन यह भी था कि एमिली की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी, और एमिली चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाई, और उसी गम में वो शराब पीने लगी थी। और ये सारी बातें एमिली ने मेरे को उस दिन बताई थी। अब मैं से अपनी बेटी के बारे में बात करने के बाद एमिली इमोशनल हो गई थी, तो वो वॉशरूम में जाकर अपनी बेटी की फोटो देखकर रोने लगी थी। अब उसी वक्त मौका पाकर मैंने उस लॉक रूम की चाबी उठा ली थी, जिसमें सभी क्लाइंट की मेमोरी ड्राइव रखी जाती थी, और उसका कोड जो कि एक ट्यून थी वो मैं पहले ही निक से सीख चुकी थी। यानी कि मैं उस लॉक रूम से किसी क्लाइंट की मेमोरी ड्राइव चुरा कर ले गई थी। इसके बाद निक और एमिली सभी क्लाइंट की मेमोरी ड्राइव चेक करते हैं, जिससे वो यह जान सके कि मैं किसकी ड्राइव चुरा कर ले गई थी। काफी देर तक चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर एल्सा की मेमोरी ड्राइव नहीं थी। तो निक सच्चाई जानने के लिए एल्सा के घर आता है,
है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी लड़की थी और वो निक से कहती है कि एल्सा की मौत हो चुकी है। वो लड़की निक से कहती है कि एक दिन कोई शख्स एल्सा से मिलने आया था और उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और उसी शख्स ने एल्सा को मार डाला था और उसी दिन से एल्सा का बेटा एलन भी मिसिंग है। निक को यह भी पता नहीं था कि एल्सा का कोई बेटा था। वही वो लड़की निक से कहती है कि एक लड़की एल्सा के बेटे एलन को उठाकर अपने साथ ले गई थी। सुनकर निक समझ गया था कि वो लड़की जरूर मे ही होगी। अब वहां से वापस आते समय एक शख्स निक पर हमला करता है। वही वो शख्स किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि अब से निक आपको परेशान नहीं करेगा, यानी कि कोई था जो नहीं चाहता था कि निक इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करे। वहां से आने के बाद निक रेमिसन से अपनी मेमोरी स्टोर करता है और उसमें वो उस शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जिसने उस पर हमला किया था। अब ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो शख्स एक पुलिस ऑफिसर था जो कि उस क्रिमिनल जो के लिए काम किया करता था, क्योंकि जब उन्होंने ड्रग डीलर फ्रैंक की पास्ट मेमोरी देखी थी तब उन्होंने जो के साथ उस ऑफिसर को भी वहां पर देखा था। अब सैम और एमिली उस ऑफिसर के बारे में जानने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास आते, जहां पर काफी भीड़ जमा हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले मियामी शहर के जाने माने रईस वॉल्टर की मौत हो चुकी थी। अब निक वहां पर वॉल्टर की वाइफ मारिया को भी देखता है, जिससे निक को याद आता है कि मारिया भी कुछ साल पहले निक के पास रेमिसेंस परफॉर्म कराने आई थी। अब वहां से वापस लैब आने के बाद निक अपनी मेमोरीज में एल्सा की मेमोरी देख रहा था। तभी एमिली निक के पास आकर कहती है कि तुम पर जिस ऑफिसर ने हमला किया था उसका नाम साइरस था। तभी निक एमिली से कहता है कि उसने जब एल्सा की मेमोरीज को देखा था तो उसमें एल्सा अपने जिस बॉयफ्रेंड से मिलती थी और जिसका चेहरा हम एल्सा की मेमोरी में नहीं देख सकते, लेकिन उसकी आवाज़ ही हम सुन सकते हैं। और ठीक ऐसी ही आवाज़ वॉल्टर की वाइफ मारिया की मेमोरीज में भी मैंने सुनी थी और वो वॉइस वॉल्टर की ही थी, यानी कि वॉल्टर ही एल्सा का बॉयफ्रेंड था और एलन वॉल्टर का ही नाजायज बेटा था। यानी कि वॉल्टर ने साइरस और मे की मदद से निक की लैब से एल्सा की मेमोरी ड्राइव चुराई थी, ताकि किसी को भी यह सच्चाई पता ना चल सके, क्योंकि सिर्फ वही अकेला प्रूफ था जिससे साबित हो सकता था कि वॉल्टर का एल्सा के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से वॉल्टर ने साइरस के हाथे एल्सा को मरवा दिया था। एमिली से कहता है कि अगर हम साइरस को ढूंढ लेंगे तो हमें मे भी मिल जाएगी, लेकिन एमिली निक को इससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मे को ढूंढने के चक्कर में निक किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। एक बार जो के हाथों मरने से वो निक को लकीली बचा पाई थी, लेकिन हर बार वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। पर निक मे से मिलना चाहता था ताकि वो जान सके कि मैंने उसे धोखा क्यों दिया। अब यहाँ पर इस बात को लेकर निक और एमिली के बीच बहस हो जाती है। तब निक गुस्से में आकर एमिली को जॉब से निकाल देता है और वो खुद साइरस को ढूंढने निकल जाता है। अब निक वॉल्टर की वाइफ मारिया से मिलने आता है, जहां वो देखता है कि मारिया वॉल्टर की मौत से काफी दुखी थी और उसे हर जगह सिर्फ वॉल्टर ही दिखाई दे रहा था और मारिया के माइंड में बार बार सिर्फ वही मेमोरी रिपीट होती थी जिसमें वॉल्टर उसके साथ था और मारिया उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। अब निक मारिया को मिरर के सामने लेकर आता है और उसे साइरस के बारे में पूछने लगता है, तो मारिया निक से कहती है कि वॉल्टर ने साइरस को एल्सा और उसके बेटे एलन को मारने का ऑर्डर दिया था। मारिया निक से कहती है कि साइरस अब एक औरत के साथ काम करता है और वो औरत में ही थी। तभी वहां वॉल्टर का बेटा सैम आता है और वो सिक्योरिटी बुलाकर निक को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सैम को यही लग रहा था कि निक उसकी मॉम को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। वही मारिया मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो वो अपने बेटे सैम को भी वॉल्टर समझकर बात करती रहती थी। वही निक भी किसी तरह साइरस की लोकेशन का पता करके उसके पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर साइरस देखता है कि वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। निक को यही लगा था कि वो लड़की मे होगी, लेकिन निक पास जाकर देखता है तो वो लड़की मे नहीं पर कोई और थी। अब निक के हाथों में गन देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब हम साइरस को देख पाते हैं, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो निक को अपनी बातों में उलझाकर उसे चकमा देकर वहां से भागने लगता है। निक भी साइरस के पीछे भागता है और वो साइरस को पकड़ लेता है और यहाँ काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में निक साइरस को पकड़कर अपनी लैब पर लेकर आता है। अब निक साइरस पर रेमिनिसेंस परफॉर्म करना शुरू करता है, जहाँ वो उसकी पास्ट मेमोरीज को देखने लगता है। वहाँ साइरस मे से पहली बार मिला था। मे भी जो के ड्रग्स और पैसे लेकर भागी थी। साइरस को देखकर उसे यही लगा था कि जो ने ही उसे मारने के लिए साइरस को यहाँ पर भेजा होगा, पर साइरस ने मे को उसकी जान के बदले एक दूसरा
काम करने के लिए कन्विंस किया, और वो काम था निक के करीब जाकर एल्सा की मेमोरी ड्राइव चुराना, जिसके लिए मैं सबसे पहले आकर निक के क्लाइंट और खास फ्रेंड हैंक से मिली थी, और वो भी निक के पास रेमिटेंस के लिए आया करता था, और उसी से मैंने वो सॉन्ग सीखा जो निक की मॉम सिंग किया करती थी। और उसके बाद घर की चाबी खो जाना, निक से मिलना, उसके करीब आना और फिर एल्सा की मेमोरी ड्राइव चुराना, यह सब प्री प्लान था। लेकिन मेरे को भी निक के साथ रहते हुए उससे प्यार हो गया था। अब एक दिन मैंने साइरस को एल्सा की चुराई हुई मेमोरी ड्राइव देने के बाद पूछा कि अब वो क्या करने वाला है, तो साइरस ने कहा कि वो यह सारे प्रूफ डिस्ट्रॉय करने वाला है। दैट मीन साइरस इस मेमोरी ड्राइव के साथ एल्सा और उसके बेटे एलन को भी मारने वाला था। यह बात मैं भी समझ गई थी। अब साइरस एल्सा के पास आता है और वो एल्सा पर हमला करके उसे मार देता है, और एल्सा को मारने के बाद साइरस एल्सा के बेटे एलन को भी मारने वाला था। तभी वहाँ राइट टाइम पर मैं पहुंच जाती है और वो साइरस को रोक देती है और उस पर हमला करती है। यहाँ मैं एलन को एक बोट में लेकर वहां से चली जाती है। अब मैंने एलन की जान बचाई है, यह जानकर निक खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि मैं उसे सच में प्यार करती थी और उसने निक को धोखा नहीं दिया था। और एक दिन अपनी गलती की माफी मांगने और सच्चाई बताने मैं निक से मिलने आई थी, और उसी ने उस दिन दरवाजा नॉक किया था। निक वहां आकर दरवाजा ओपन करे उससे पहले साइरस वहां पर आ जाता है और वो मेरे को वहां से ले जाता है, और वहां से जाते हुए मैंने जानबूझकर वो इयरिंग वहां पर गिराई थी ताकि जब वो इयरिंग निक को मिले तो वह उसे ढूंढने की कोशिश करे। अब साइरस की आगे की मेमोरी से निक को पता चलता है कि साइरस ने मेरे को काफी ज्यादा बाकल ड्रग्स दे दी थी, जिससे नशे में आकर मैं साइरस को यह बता सके कि उसने एलन को कहां पर छिपा रखा है। वही मेरे को भी यह यकीन था कि निक एक दिन जरूर यह मेमोरी देखेगा, तो उसने निक को क्लू देने के लिए साइरस को बातों ही बातों में व्हाइट क्लब बोर्ड का नाम बताया, जहां पर मैंने एलन को छुपाया था। मैं निक से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा निक के साथ रहना चाहती थी। वही मैं जब साइरस के सामने खड़ी थी तब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो भी जानती थी कि वो अब कभी निक से नहीं मिल पाएगी। यह सब देखकर निक भी रोने लगता है, और मैं भी साइरस उसे खत्म करे उससे पहले वह उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब यह सब देखकर निक को साइरस पर बहुत गुस्सा आता है और वो साइरस को उसकी सबसे खराब मेमोरी में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब जो के लोगों को यह पता चला कि साइरस ने जो को धोखा देकर वॉल्टर के कहने पर मेरे को जाने दिया और उससे डील की है, तो उन्होंने गुस्से में आकर साइरस को जिंदा जलाने की कोशिश की, और उसी खतरनाक मेमोरी के साथ साइरस को छोड़कर सैम वहां से चला जाता है, जिसके चलते साइरस के माइंड से सारी मेमोरी इरेज हो जाती है और वो बस एक जिंदा लाश बनकर वहां पर रह जाता है। इसके बाद निक वॉल्टर के बेटे सैम के पास आता है और हमें पता चलता है कि इस गेम का मेन खिलाड़ी वॉल्टर नहीं पर उसका बेटा सैम था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके डैड वॉल्टर का अफेयर एल्सा से चल रहा था और उनका एलन नाम का नाजायज बेटा भी था, और सैम नहीं चाहता था कि उसके डैड के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बटे। इसीलिए सैम ने साइरस को हायर किया एल्सा और उसके बेटे एलन को मारने के लिए। वही साइरस ने जब निक पर हमला किया था तब साइरस ने वॉल्टर को नहीं पर सैम को ही कॉल करके कहा था कि अब निक तुम्हें परेशान नहीं करेगा। निक को सैम की सच्चाई साइरस के फोन से ही पता चली थी, क्योंकि साइरस ने ज्यादातर फोन सैम को ही किए थे और मारिया भी सैम को वॉल्टर समझती थी। इसीलिए वो सारी बातें जो सैम ने वो साइरस से की थी उसे लगा था कि वो सारी बातें वॉल्टर ने की थी। वही निक ने पुलिस को एलन की लोकेशन बता दी थी, तो पुलिस टीम भी व्हाइट क्लब बोर्ड जाकर एलन को सही सलामत वहां से ले आती है, और अब जल्द ही पुलिस सैम को भी अरेस्ट करने वाली थी। अब निक एमिली के पास आता है और वो एमिली को एल्सा, साइरस और मे की मेमोरी ड्राइव देता है और उसे कहता है कि अब मैं मर चुकी है, तो वो यह सभी मेमोरी ड्राइव पुलिस डिपार्टमेंट को प्रूफ के तौर पर दे दे। निक एमिली से यह भी कहता है कि किसी के खो जाने का गम कितना दर्दनाक होता है यह वो अब अच्छे से जान चुका है। अब निक वहां से अपने घर आता है और रेमिनिसेंस के जरिए अपनी पास्ट की मेमोरीज में चला जाता है, जहां पर उसने मे के साथ कुछ हसीन पल बिताए थे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कई साल बीत चुके थे और एमिली अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसने अपनी मिसिंग डॉटर को भी ढूंढ लिया था। साथ ही निक भी हमेशा के लिए अपनी यादों में जा चुका था, क्योंकि अपनी यादों में उसे हर वक्त मे के साथ होने का एहसास होता था। और बस यहीं पर रेमिनिसेंस मूवी खत्म हो जाती है।
ईयर 2021 में रिलीज हुई रेमिनिसेंस मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 39% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।